आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे और ये हम जो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर इससे हम पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो ऑक्सफोर्ड की है वो हमने ऑलरेडी ख़त्म किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ हमने डिफ़ाइन किया है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने जो है 7 ऑलरेडी रूल्स को देखा है, जिसमें लास्ट जो रूल है उसमें जैसे कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे हैं जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से 8 नंबर से शुरू कर रहे हैं। आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लें। ओके, कुछ जो लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, कुछ ऐसे कंपैरेटिव जो लैटिन से हैं जिनके लास्ट में OR हम यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे 12 हैं, जिसमें इंटीरियर का अर्थ होता है अंदरूनी यानी आंतरिक, एक्सटीरियर बाहरी, अल्टीरियर गुप्त, और मेजर बहुत बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा, इन्फीरियर यानी निम्न स्तर का होना, सुपीरियर उच्च स्तर का, प्रायर मीन्स पहला, और एंटीरियर का अर्थ होता है अगला, पोस्टीरियर का अर्थ होता है पिछला, और सीनियर यानी उच्चतर, और जूनियर जो निम्नतर यानी नीचे। इसमें से जो 5 ऐसे हैं, ये 5 कंपैरेटिव की तरह जो दिख रहे हैं, जो कंपैरेटिव हैं लैटिन कंपैरेटिव, इनका इस्तेमाल जो है पॉजिटिव डिग्री में होता है। क्लियर? जैसे इट इज अ मेजर ऑपरेशन, तो यहाँ पे मेजर का जो इस्तेमाल है ये पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। इट इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, यहाँ माइनर का इस्तेमाल जो है पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, तो इंटीरियर यानी अंदरूनी जो दीवार है ऑफ दिस हाउस, इस घर का, इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है। ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स, उसके पास जो है गुप्त इरादा है इन हेल्पिंग हर, उसकी मदद करने में। तो ये शुरू के जो 5 हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये शुरू के 5, 1 2 3 4 5 यानी माइनर तक। क्लियर? और बाकी के जो 7 बच रहे हैं, बाकी के जो 7 हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर। जैसे गीता इज इन्फीरियर टू हमने लगाया, दिस चेयर इज सुपीरियर टू, दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू, यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया। तो गीता इज इन्फीरियर टू सीता इन ब्यूटी के मामले में गीता जो है वह सीता से इन्फीरियर है यानी कम है। दिस चेयर इज सुपीरियर, यह जो चेयर है वो सुपीरियर है टू डैट, उस चेयर से। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन हमने देन का इस्तेमाल नहीं किया, टू का इस्तेमाल किया। तो ये जो 7 हमारे पास जो ये एडजेक्टिव हैं, ये 7 एडजेक्टिव, इनका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कंपैरेटिव में, और टू वहाँ पे जो है हम इस्तेमाल करेंगे और देन की जगह पे। और ये जो 5 हैं ये कंपैरेटिव हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वह पॉजिटिव डिग्री में होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मर लेटर, ये कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है अब कंपैरेटिव की तरह नहीं होता है, इनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पे फॉर्मर है, लेटर है, एल्डर, अपर, नीदर, इनर, आउटर, अटर। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। तो एल्डर का यहाँ पे इस्तेमाल हमने पॉजिटिव डिग्री में किया है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में किया है। डैट वुमन वॉज एन अटर फुल, वह जो औरत है वह पूरी तरह से, अटर मीन्स पूरी तरह से, फुल बेवकूफ़ है। तो यहाँ अटर का जो इस्तेमाल है ये कंपैरेटिव डिग्री में ना होकर पॉजिटिव डिग्री में है। ही लिव्स इन द इनर रूम, वह अंदर के रूम में रहता है। तो इनर का इस्तेमाल हम देख रहे हैं। शी इज़ फॉर्मर प्रिंसिपल, वह पूर्व जो है प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। यहाँ हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव से जो है पॉजिटिव जो है हम चेंज करना सीखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में जो है जैसे एज के फॉर्म में जो होता है, जैसे एज गुड एज, या नॉट एज गुड एज, या यहाँ पे सो का भी इस्तेमाल होता है, नॉट सो गुड एज। इन्हें हम जो है वह कंपैरेटिव डिग्री में वह चेंज करेंगे। तो इन्हें चेंज करने के लिए हमें कुछ जो है वो रूल्स जानने होंगे। जैसे यहाँ पर है ही इज एज गुड एज राम, तो जब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम एज
एज को हटा देंगे, एज एज या सो एज को हम हटा देंगे। पहला नियम हम ये करेंगे। दूसरे में हम करेंगे जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव का हम कंपैरेटिव चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर गुड है, यहाँ भी गुड है और यहाँ भी मैंने गुड ही लिया है वैसे। तो गुड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो बेटर होता है, तो हम वो बेटर कर देंगे। और तीसरे में जो है हम इसे उलट देंगे। जैसे यहाँ पर राम से हम शुरू करेंगे जब हम कंपैरेटिव में जाएंगे, यहाँ भी जैसे राम से शुरू करेंगे, यहाँ हम मीना से शुरू करेंगे, यानी उल्टा करेंगे, बाद वाले को पहले लिखेंगे। और इसके बाद जो है हम 4 नंबर में हम यह करेंगे कि यहाँ पर अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस हो तो हम नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव में हो तो अफर्मेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे एज गुड एज है तो इसे हम नेगेटिव में कर देंगे, यहाँ नोट एज गुड एज है तो इसे हम अफर्मेटिव में कर देंगे। और लास्ट हम जो है कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव है उसके बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे। तो यह 5 नियम हमें बस 5 ऐसे बनाते बनाते हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे एज को हटा दिया, गुड को हमने बेटर कर दिया। अब इस पार्ट को हम चेंज करते हैं। जैसे राम से हम शुरू करेंगे तो राम यहाँ पे ये अफर्मेटिव में हम नेगेटिव में करेंगे। राम के बाद यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है तो इजिली हमने राम के बाद इसका इस्तेमाल होगा। राम इज नॉट, ओके। नॉट के बाद बेटर, गुड का फॉर्म हमने बेटर देन, और यहाँ पे ही जो है ही इस्तेमाल हुआ। सेम एज राम इज नॉट एज गुड एज, ही इज नॉट एज गुड एज राम। तो राम से शुरू किया, यह जो है नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव में है तो इसे हम अफर्मेटिव करेंगे। तो राम इज बेटर देन ही हमने इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पर शी इज नॉट सो गुड एज मीना, तो इसे हम क्या मीना से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मीना लिखेंगे और मीना के बाद यहाँ पे इज है तो हम देखेंगे इज आएगा या आर आएगा, तो इज। मीना के साथ इसका इस्तेमाल होगा तो मीना इज नॉट सो गुड एज है तो नॉट को हम हटा देंगे और इसे अफर्मेटिव कर देंगे और गुड को हम बेटर कर देंगे। तो ये बेटर हो गया, मीना इज बेटर। बेटर के बाद हम देन लगाएंगे और शी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे शी ही इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हर का जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यह जो है पहला हमें क्लियर हो गया। अगर इसे हमें उल्टा करना हो, जैसे मान लीजिए राम इज नॉट बेटर देन ही, तो हम इसे फिर उल्टा से लिखेंगे, ही से शुरू करेंगे, ही इज, ओके। और ही इज के बाद जैसे यहाँ नोट लगा हुआ है, यानी हम नेगेटिव को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को नेगेटिव कर देंगे। तो नॉट को हटाएंगे और बेटर का फॉर्म हम एज के साथ जोड़ेंगे। तो एज, बेटर का पॉजिटिव जो होगा गुड होगा, तो एज गुड एज, तो ही इज एज गुड एज राम, यानी हमने उसे उल्टा किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। जैसे यू आर डलर देन मोहन, सेम सेम वही रूल्स होंगे, बस उल्टा हम अप्लाई करेंगे। तो मोहन से शुरू करेंगे, मोहन के बाद यहाँ पे आर है लेकिन मोहन इज लेगा तो मोहन इज। ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसे हम नेगेटिव में करेंगे तो नोट लगाएंगे, मोहन इज नॉट डलर। डलर जो है एज डल एज, और यहाँ पे यू जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो सेम ऐसे ये भी चेंज हुआ, ही इज बेटर देन यू, तो यू आर नॉट एज गुड एज ही। तो यहाँ पे जो है हमने एडजेक्टिव को चेंज किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा एडवर्ब को देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट। तो यहाँ पे फास्टर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो हम बिल्कुल सेम से उल्टा कर देंगे, तो अ कैट से शुरू करेंगे, अ कैट आ गया। ये जो है पॉजिटिव में, इसे हम नेगेटिव में करेंगे। तो ये रन्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वहाँ कैट के साथ हम डज का इस्तेमाल किया। अ कैट डज नॉट, क्लियर, रन। अब यहाँ पे फास्टर को हम चेंज करेंगे तो एज फास्ट एज हो जाएगा और ये शुरू वाला बाद में चला जाएगा। तो अ डॉग, ये हमने इसे ऐसे बना लिया। आई नो हिम एज वेल एज यू डू। यू डू का अर्थ हुआ यू नो, तो आई नो हिम एज वेल एज, यहाँ पे जो है हमारा वह एडवर्ब है और ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो इसे हम उल्टा करेंगे, तो यू नो यहाँ पे यानी यू नो है इसका अर्थ, तो ये हमारा जो है यह हमारा जो है अफर्मेटिव में नेगेटिव में करेंगे। तो यू डू नॉट नो, यहाँ पे हिम एज वेल एज चेंज होगा बेटर में, और देन का हम इस्तेमाल करेंगे बेटर के बाद देन, और आई नो जो है यहाँ पे आई डू सेम सेम हो जाएगा। तो यह हम जो है यहाँ पे ऐसे हमने इंटरचेंज किया। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस जो है, आई वुड as soon die as tell a lie, I would as soon as die as tell a lie। यहाँ पे as soon as
या एज सुन डाई एज टेल अ लाई हो सकता है। ये दोनों पॉजिटिव में, इसे जो है हम कंपैरेटिव में जो है वह चेंज करना है। तो यहाँ पर आई वुड एज सुन डाई एज टेल अ लाई, तो यहाँ पे जो है दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, ओके, बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुए हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आई वुड, यहाँ पे एज सुन, एज को हम सुनर या रादर में बदल देंगे, डाई इस्तेमाल करेंगे और डाई के बाद देन इस्तेमाल करके टेल अ लाई। तो आई वुड सुनर रादर डाई देन टेल अ लाई, इसका हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे ही डज नॉट रन एज फास्ट एज आई, तो यहाँ पे नॉट ये एज से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव में, इसे हमें कंपैरेटिव में बनाना है, तो हम इसे उल्टा करेंगे। तो आई यहाँ डज नॉट है, यानी यह नेगेटिव में, इसे अफर्मेटिव में करेंगे तो आई रन हो जाएगा। एज फास्ट एज जो है यह चेंज होके फास्टर हो जाएगा। तो आई रन फास्टर के बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई रन फास्टर देन ही डजंट रन एज फास्ट एज आई का। यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव में है, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो यहाँ पे एज से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हर सिस्टर। यहाँ पे नॉट जुड़ा हुआ है, यानी यह अब जो बनेगा यह अफर्मेटिव में बनेगा, तो हर सिस्टर के साथ भी इज ही का इस्तेमाल होगा। एज ब्यूटीफुल एज जो है यह मोर में चेंज हो जाएगा, तो मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे और सीता को यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल इजी है, यह टफ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही रीड्स मोर केयरफुली देन आई। यहाँ पे केयरफुली मोर इस्तेमाल हुआ है, कंपैरेटिव में हमें इसे बनाना है पॉजिटिव में, क्लियर, पॉजिटिव डिग्री में। तो ही रीड्स मोर केयरफुली देन आई, तो हम आई से शुरू करेंगे और यह जो है यह हमारा पॉजिटिव में है, इसे हम नेगेटिव में करेंगे। यहाँ रीड से है तो यहाँ पे आई के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा, तो आई डोंट रीड। यह मोर केयरफुली जो है, क्लियर, ये मोर केयरफुली को हम चेंज करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा एज केयरफुली एज, ओके। आई डोंट रीड एज केयरफुली एज, या सो केयरफुली एज केयरफुली एज, ओके। यहाँ पे ही हमारा आ जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा आई डोंट रीड एज केयरफुली एज ही। यहाँ हम जो है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, इस तरह से जो है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी मिस होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसे चेंज करने में। यहाँ पहला सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, एस का मतलब सुपरलेटिव, सी कंपैरेटिव एंड पी पॉजिटिव। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का सबसे बेस्ट लड़का है। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। राम जो है मेरे स्कूल के किसी भी दूसरे लड़के से अच्छा है। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो ऑब्लिक एज गुड एज राम। नो अदर बॉय, कोई दूसरा लड़का मेरे स्कूल का उतना अच्छा नहीं कि जितना राम। तो यहां पर इंटरचेंज हम कर रहे हैं, लेकिन सेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेंस वैसे ही रह रहा है, सिर्फ हम डिग्री को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं द बेस्ट का इस्तेमाल हुआ है सुपरलेटिव के लिए। राम इज बेटर देन, यहां बेटर का इस्तेमाल हुआ है, यहां बेटर देन यहां भी है। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो एज गुड एज, यानी सो गुड एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज गुड एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर सेंटेंस हो कि राम इज द बेस्ट, या जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमको मिलेगा लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां जैसे द बेस्ट बॉय है, इसे हम एनी अदर बॉय में हम चेंज करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, यानी जैसे द बेस्ट है, मान लीजिए द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, तो इसे हम किस चीज में चेंज करेंगे, एनी अदर, और जो नाउन है तो यहां पे बॉय में चेंज किया। अगर इसे हम ऑल अदर में चेंज करेंगे तो ऑल अदर के बाद जो नाउन है हमारा वह प्लूरल हो जाएगा,
यानी सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑल अदर बॉयज। ये क्लियर हुआ? क्लियर? ओके। अब नो अदर बॉय, इसे ही हम अगर द बेस्ट बॉय जैसे है द बेस्ट बॉय, तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो नो अदर बॉय में ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में ये वर्ड हमारा आएगा। ये ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। और हमारे पॉजिटिव डिग्री में जो होगा वो बिल्कुल शुरू होगा नो अदर बॉय से। जैसे नो अदर बॉय यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉय लिख दिया। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो एनी अदर बॉय, ऑल अदर बॉयज एंड नो अदर बॉय से ये शुरू होगा। और उसके बाद सो से या एज से, दोनों से हम बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, तो इसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम सेम वैसे रहेगा। राम इज द बेस्ट को चेंज करेंगे तो ये बेटर देन हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। क्लियर? और यहाँ पे द बेस्ट है तो द बेस्ट के लिए यानी इस सेंस के लिए जो है हम इस्तेमाल एनी अदर या ऑल अदर करेंगे। अगर एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे तो नाउन जो होगा सिंगुलर होगा। ऑल अदर के बाद बॉयज का हम इस्तेमाल किया ऑफ माई स्कूल। अगर हम इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो हम इसे शुरू करेंगे नो अदर से। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो या एज गुड एज राम। अब जैसे हम दूसरा एक बना लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ बुक से। पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं। जैसे हमारे पास यहां पे है लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। यह जो है हमारा किस डिग्री में है? यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। इसे हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं और इसे हम कंपैरेटिव में भी चेंज कर लेते हैं। क्लियर? तो हम चेंज करने के लिए लेड से ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे तो लेड इज द हेवीएस्ट है तो द हेवीएस्ट सुपरलेटिव में है। जब इसे हम कंपैरेटिव में करेंगे तो ये हेवियर हो जाएगा। तो हेवियर यहाँ पे लगा दिया। लेड है, सॉरी यहाँ पे ई छूट गया। तो लेड इज हेवियर। हेवियर के बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे। एनी अदर भी लगा सकते हैं और ऑल अदर भी लगा सकते हैं। तो हमने जैसे एनी अदर यहाँ पे लगाया तो एनी अदर के बाद हम यहाँ एनी अदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेटल्स नहीं लगाएंगे। एनी अदर के बाद क्या करेंगे? हम मेटल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ मेटल लगाएंगे। तो लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। यह हमारा जो ये हमारा बन जाएगा। क्लियर? मेटल। अगर यहाँ पे हम ऑल अदर लगा दें तो ये हो जाएगा लेड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स हो जाएगा। इसका जब हम ये हमारा दोनों जो है यह हमारा कंपैरेटिव डिग्री में हो। अगर इसे हम पॉजिटिव चेंज करेंगे तो नो अदर से शुरू करेंगे। तो नो अदर, यहाँ पे हम मेटल लगाएंगे। नो अदर मेटल इज एज या सो का इस्तेमाल करेंगे हेवी एज। नो अदर मेटल इज एज और सो हेवी एज लेड का हम यहाँ पे एल छोटा कर देते हैं। क्लियर? तो यह जो है यह हमारा यह बनके हो जाएगा। क्लियर? लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ओके, ऑल अदर मेटल्स एंड नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लेड। अब एक और हम इसमें सॉल्व करते हैं ताकि जो कंफ्यूजन हो वो हमारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल है लेकिन ऑफ ऑल का मतलब जो हुआ उसी के लिए हम यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यह जैसे है हमारे पास मुंबई इज द बेस्ट सिटी, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। यहाँ पे हमारा बेस्ट लगा है इसलिए यह सुपरलेटिव में है। इसे जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एनी अदर और ऑल अदर का इस्तेमाल करेंगे तो यह हो जाएगा मुंबई इज
बेटर, बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, या मुंबई इज, लिख दूं, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी, एनी लगा रहेगा तो सिटी होगा, इन इंडिया। ये हमारा कंपैरेटिव में है। क्लियर। अब इसे हम कंपैरेटिव में दो तरह से बना सकते हैं। बेटर देन के बाद हम अगर यहाँ पे ऑल अदर लगा दें तो यह हमारा सिटीज हो जाएगा, इन इंडिया। ये भी हमारा कंपैरेटिव में है। और जब यह हमारा पॉजिटिव में बनेगा तो हम नो से शुरू कर देंगे, तो नो से शुरू करेंगे तो हो जाएगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज, या सो लगा देंगे, बेटर का गुड हो जाएगा, गुड एज मुंबई हो जाएगा। यह हमारा जो है यह हमारा पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन है, जैसे मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। तो यहाँ पर हमने देखा नोट यहाँ पे दिया हुआ है, एनी अदर के बदले ऑल अदर दे सकते हैं, परंतु एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल जो है हम कर रहे हैं। तो यह यहाँ पे जो है यह हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है हम एक दूसरे पैटर्न के सेंटेंस को देख रहे हैं। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। यहाँ पर वन ऑफ लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था वहाँ वन ऑफ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल ऐसे था। तो यहाँ वन ऑफ द अगर लगा रहे, सुपरलेटिव में वन ऑफ लगा रहे, तो मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, तो हम कंपैरेटिव जो बनाएंगे उसमें मोस्ट अदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो वन ऑफ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद प्लूरल नाउन जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो प्लूरल नाउन का हम इस्तेमाल करेंगे। यह क्लियर हुआ। वेरी फ्यू जो है हम इसे पॉजिटिव डिग्री में जब बनाएंगे तो वेरी फ्यू के बाद अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल, इसका अर्थ हुआ मोहन जो है मेरे स्कूल के अच्छे लड़कों में से एक है। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल, मोहन जो है अधिकांश बच्चे, मेरे स्कूल के अधिकांश बच्चों से अच्छा है। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के बहुत ही कम बच्चे उतने अच्छे हैं जितना कि मोहन। तो वन ऑफ द बेस्ट बॉय को हम मोहन इज बेटर देन, यानी बेस्ट बेटर बना, बेटर के बाद हमने देन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम देन के जस्ट बाद मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे। और ये बॉयज, ये जो हमारा नाउन है हम यहाँ हमने लिया ऑफ माई स्कूल। यहाँ पे हमने जो शुरू किया वेरी फ्यू, और बॉयज हमने यहाँ लिया बॉयज ऑफ माई स्कूल, और आर हमने वेरी फ्यू बॉयज के साथ हमने आर लगाया, एज या सो लगा सकते हैं। यहाँ बेस्ट का जो है हम पॉजिटिव करेंगे तो गुड हो जाएगा, और एज मोहन करके हम बना देंगे। तो हम ऐसे, अगर मान लीजिए पॉजिटिव में दिया हो वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज मोहन, और आपको इसे करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो वेरी फ्यू लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर लगेगा, ये हम ध्यान रखेंगे। और वेरी फ्यू से अगर हमको सुपरलेटिव करना हो तो वन ऑफ द लगाएंगे हम, इट्स ओके। अगर मान लीजिए यहाँ मोस्ट अदर दिया हो, इसका अगर हमको पॉजिटिव बनाना हो तो मोस्ट अदर के पॉजिटिव में हम वेरी फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और वन ऑफ द इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो यह हमें ध्यान में रखना होगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं बुक से। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अकबर वॉज one of the greatest, Akbar was one of the greatest emperors। यह हमारा जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। जब इसे हम चेंज करेंगे
तो अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेयर। हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मोस्ट अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखा हमने अकबर वॉज, ग्रेट जो है या ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, तो अकबर वॉज ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर के बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट अदर का इस्तेमाल कर देंगे, तो यहाँ पे मोस्ट अदर हो जाएगा और यहाँ पे एम्पेयर्स हमारा आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा कंपैरेटिव में हो जाएगा। जब इसे हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो वेरी फ्यू से शुरू कर देंगे, तो वेरी फ्यू एम्पेयर्स, वेरी फ्यू एम्पेयर्स, यहाँ पे वोज है तो यहाँ पे वर हो जाएगा। वेरी फ्यू एम्पेयर्स वर एज या सो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो ग्रेट हो जाएगा। क्लियर? वेरी फ्यू एम्पेयर्स वर एज और सो ग्रेट एज अकबर। यह हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा। यहाँ पे हम मिला लेते हैं, वेरी फ्यू एम्पेयर्स वर एज ग्रेट एज अकबर। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि वन ऑफ हो तो मोस्ट अदर और वेरी फ्यू, और इसके पहले हमने क्या देखा था, जैसे द बेस्ट हो, द हेवीएस्ट हो, तो उस कंडीशन में एनी अदर और ऑल अदर। ओके, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव में हम नो अदर का इस्तेमाल करते थे। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो आप इससे इसको इंटरचेंज करें या इससे इसको करें या इससे इसको करें या इसको इससे करें, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और यह जो है करंट इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो है इतना दिया है हमने, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ सॉल्व भी करूँ, कुछ एक्सरसाइज दी हूँ वहाँ से मैं कुछ सॉल्व भी करूँ। अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो आप वो भी बताएं, आप शेयर भी करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।